चेहरे जो है वो दिल का आईना होते हैं, हमारी आत्मा का आईना होते हैं। चेहरों के ऊपर 100% सब कुछ प्रिंटेड होता है, सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए। और एक बहुत ही एक गाना है पुराना, वो शेयर करती हूँ आपको। लाख छुपाया छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल के राज बता देता है असली नकली चेहरा। तो क्यों हमारे जो राज है वो चेहरे पर आते हैं, क्योंकि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे हर बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। हम कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हमारे हाव भाव कैसे हैं, वो सारी चीज़ें रूल्ड होती हैं किसी ना किसी प्लैनेट से। और वो प्लैनेट हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, वो हमारी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांगली बोलती है। बिल्कुल। तो जो ये ग्रह अप डाउन्स करते हैं, हाँ। उसी की वजह से मूड भी स्विंग्स होते हैं। डेफिनेटली होते हैं। देखो, मूड स्विंग्स होते हैं चंद्रमा की वजह से। अच्छा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। और चंद्रमा बहुत ही फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। वो सिर्फ 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। और जब वो कहीं ऐसी जगह आता है जहाँ पे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, तो हमारा मूड ऑफ होता है, हम सैड एक जोन में चले जाते हैं। और ऐसे ही ना, खाली चंद्रमा की बात नहीं है, हर प्लैनेट हमारी पर्सनालिटी पे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। मैं कहती हूँ, हमारे ऑफिस में, मेरे ऑफिस में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको पता है कि मैं चेहरा देखकर बहुत कुछ पर्सनालिटी का बता देती हूँ। तो उनके बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, जैसे अगर कोई रिश्ता करने जा रहे हैं अपने बच्चों का, वो पिक्चर्स लेकर आते हैं कि आप बताओ क्या ये अच्छा कंपैटिबल रहेगा हमारे बच्चे के साथ। बिसाइड्स कुंडली तो ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही, वो तो आपके सारे कच्चे चिट्टे खोल देती है। लेकिन चेहरा भी आपके कच्चे चिट्टे खोल देता है। आपकी शक्ल पे कब क्या कैसा दिख रहा है, हमारी शक्ल बनती बिगड़ती रहती है, पता है आपको। आप अगर आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, मैं कहती हूँ बहुत पुराना नहीं, 2 साल पहले की आपकी पिक्चर देखोगे तो आपको लगेगा ये मेरी पिक्चर है। उसमें हमारी शक्ल बहुत अलग होगी, अब बहुत अलग होगी, क्योंकि जैसा हमारा अंदर का स्वभाव होता है वो हमारे फेस पर आ जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा आप 2-3 दिन ना बिल्कुल कुछ मत करो। एक होता है ना कि आप एक लेजी जोन में चले गए, आप आलस में हो, आपने बहुत ज़्यादा एक्टिव अपने आप को नहीं रखा है, तो वो लेजीनेस आपके फेस पर आ जाएगी। आपकी आंखें मोटी मोटी सी नज़र आने लगती है, चेहरा डल हो जाता है, आपका जो ग्लो है कहीं खो जाता है, आपको खुद लगता है कि बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत डल लग रहा है। क्यों होता है वो? क्योंकि आपके प्लैनेट्स को आपने वीक करा है। तो वो जब प्लैनेट वीक होते हैं तो फेस पर आते हैं वो। और ऐसे ही जब हम बहुत ज़्यादा थकान में होते हैं या हम ओवर एग्जॉस्ट अपने आप को करते हैं, तब भी यही होता है कि हमारा जो फेस है वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को दिखाता है। शक्ल देख के ही लोग कह देते हैं ना, क्या वो थके हुए लग रहे हैं, थके हुए से क्या लग वो रहे हो। मूड ऑफ है, क्या बात है, आज तो अलग ही नूर है चेहरे पर। तो कैसे बोलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर के जो इमोशंस है हमारे फेस पर आ रहे हैं वो। लेकिन इस चीज़ में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर चेहरे से पता लग जाए कि इंसान कैसा है, तो नॉर्मली हम कैसे समझ पाए किसी को देखकर? जैसे मूड ऑफ तो हमें समझ में आ जाता है किसी को देखकर, मगर वो इंसान अंदर से कैसा है, चालाक है नहीं है, शातिर है नहीं है, ये कभी कभी किसी के फीचर से देख कर लगता है, लेकिन वो अंदर से नहीं होता है। बिल्कुल। तो असल में ये कैसे पता किया जा सकता है? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाला जेन्युइन भी है या नहीं है। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, मोस्टली तब ज़्यादा आती है जब आप एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो। आपको नहीं पता कि सामने वाला जो दिखा रहा है वो एग्जैक्ट वैसा है भी या वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है अच्छा होने का। आप किसी नई फैमिली के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तब आपको वो डाउट रहता है कि पता नहीं कि ये लोग अपनी असलियत खोल रहे हैं या खाली इस टाइम के लिए दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे मैं कह सकती हूँ हमारे फेस पर ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो चीज़ों को आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगी। जैसे अगर कोई मेल है, कोई मेल पर्सन है और उसकी जो आईब्रो है उस पर कहीं कट का निशान है, अच्छा, या फिर उसकी जो आईब्रो है वो बहुत पतली है, पतली का मतलब कि जो नॉर्मल होती है उससे पतली, आप उसको देख पा रहे हो कि आपको एकदम देख के लगता है ना इनकी आईब्रो थोड़ी सी पतली नज़र आ रही है। और या फिर होता है कि आईब्रो यहाँ तक तो नॉर्मल है और यहाँ लास्ट जो एंड है, यहाँ आते आते उनके जो बाल हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं या वो थोड़े से ऑकवर्ड है। तो समझ लेना कि ये आपके लिए बिल्कुल भी लॉयल पार्टनर नहीं है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा
जो डिमांडिंग कह सकती हूँ होते हैं अपने पार्टनर से, और वो अच्छा होने का एक नकाब ओढ़ कर रखते हैं, क्योंकि उनका जो टेम्पर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इन अ नेगेटिव वे। बहुत जल्दी वो अपना आपा खो देते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हम कह सकते हैं उनको। और जब भी सोचेंगे अपने लिए सोचेंगे, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ अपने लिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है। वो कभी नहीं सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप में हम दो लोग हैं। वो सोचेंगे कि अगर मेरे लिए ये ठीक है तो ठीक है, ऐसा ही होगा। एक होता है ना कि जो हमने कह दिया बस वो फाइनल है, तो वहाँ आप रुक जाओ, ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और देखो, जो कट का निशान हमारे फेस पर कहीं भी आता है, स्पेशली अगर आईब्रो के आसपास आ रहा है, तो वो दिखा रहा है कि इस इंसान का जो मंगल है वो स्ट्रॉन्ग तो है बट इन अ नेगेटिव वे। या तो वो लगन में ही बैठा है उसका मंगल, तो वो कट का निशान फेस पर देगा। अच्छा। पर अगर आईब्रो पर स्पेशली दे रहा है तो वो एक इंडिकेशन है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हैं या ओवर प्रोटेक्टिव कह सकते हैं। एक होता है ना जिसको हम कहते हैं सन की आशिक। ओके, ऐसे भी होते हैं जो इनको है समझने के वो लिए। मेरा है और किसी का नहीं है। तो ओवर प्रोटेक्टिव जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा होता है ना, ओवर स्वीटनेस कई बार होता है कि आपको वो डायबिटीज़ दे देती है। तो ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं। ओके, तो ये तो कट की बात हो गई है। दूसरा, अगर किसी का फेस बहुत फैटी है, मतलब बॉडी से अलग, कि ठीक है आपका ओवरऑल एक शेप है तो समझ में आता है, पर फेस पर बहुत फैट है, और ये भी मैं मेल्स की बात कर रही हूँ। अगर किसी मेल का बहुत फैटी फेस है तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ऐसा जो इंसान होगा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगा अपने रिलेशनशिप में। अच्छा। उसको रहेगा कि हर काम जो सामने वाला है ना उसके बोले बिना वो कर दे, कि ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था, ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो यू गेट प्रिपेयर टू लिसन ऑल दी सेंटेंसेस। अगर आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो ये सेंटेंसेस बहुत ऑफन आपको सुनने को मिलेंगे। तो वहाँ पर भी ये, क्योंकि ना देखो, जो फैट है उसका कारक है जुपिटर, और जुपिटर एक्सपेंड्स एवरीथिंग। जुपिटर हर चीज़ का एक्सपेंशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। अब वो फैट अगर फेस पर आ रहा है तो एक होता है इवन फैट, अगर वो इवन फैट तो नहीं है ना, आपके फेस पर जा रहा एक्स्ट्रा फैट है है, तो वहाँ पर वो दिखा रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो एक सिग्नल है कि तो ये मेल के साथ में जाएगा या फीमेल के साथ भी? ये मेल के लिए जो मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, ये मेल पर ही एप्लीकेबल है। अच्छा। ये फीमेल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेल पर एप्लीकेबल होती है, बहुत होती है जो खाली फीमेल्स पर एप्लीकेबल होती है, और कुछ चीज़ें होती है जो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ऐसा क्यों? ये हमारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग होता है। अब देखो, जैसे जो हमारा जो राइट साइड ऑफ बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, हम उसको सेंटर से अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे आपने सुना होगा अंगला और पिंगला नाड़ी, हमारी नाड़ियाँ दो होती हैं। ऐसे ही जो हमारा राइट साइड है वो सूर्य से गवर्नड है। अच्छा। और जो हमारा लेफ्ट पार्ट है हमारी बॉडी का वो मून से गवर्नड है। अच्छा। तो जो राइट साइड है वो हमारी मस्कुलिन एनर्जी है, और जो लेफ्ट साइड है वो हमारी फेमिनिन एनर्जी है। तो अगर कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा डरता है डिसीजंस लेते हुए, या होता है कि उसको स्टेज फियर है, स्टेज पर जाएगा तो घबरा जाएगा, वो नहीं कॉन्फिडेंटली अपनी बात कह पाता, तो ऐसे लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी राइट ईयर के अंदर, अपने सीधे साइड के कान, सीधा जो राइट आपका ईयर है उसमें सोने की तार पहन लो पियर्सिंग करके। अच्छा। तो वहाँ आपका सूर्य पॉजिटिवली एक्टिव हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा है जो बहुत डरपोक है, बहुत जल्दी डर जाता है, किसी ने जोर की बोला रोने बैठ गया, क्राई बेबी है, या पुअर डिसीजन मेकर है, तो वहाँ उसका चंद्रमा कमज़ोर है, तो हम उसको कहेंगे कि लेफ़्ट जो साइड है आपकी, लेफ़्ट ईयर के अंदर पियर्सिंग करके चांदी की तार पहनना उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपने कहाँ किस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना है, किसको स्ट्रेंथ देनी है, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत डीपली अफेक्ट होती है। वही है ना, जो आप जो पहन रहे हो, जैसा आप वेयर कर रहे हो, हाँ। उस चीज़ का असर सामने वाले पर भी जाता है और आपके ऊपर भी होता है। पर्सनैलिटी, क्योंकि चेहरे की जो बात हो रही है, कहते हैं आंखें भी बहुत कुछ बोल जाती हैं, आंखें तो यूजली बोल जाती हैं। हाँ। तो आंखों से पहचान किया जा सकता है कि कौन कैसा है? हाँ, बिल्कुल पहचान की जा सकती है कि आंखें, देखो एक सेइंग है कि ब्यूटी लाइज इन द
आइज ऑफ बिहोल्डर। अब ब्यूटी लाइज क्यों बोला गया है, क्योंकि खूबसूरती का रिलेशन आंखों के साथ क्यों जोड़ा गया है। खूबसूरती क्या है, वीनस है। जो चीज़ भी सुंदर है वो वीनस से रूल्ड है। आंखें भी उन्हीं की सुंदर होंगी जिनकी वीनस की प्लेसमेंट कुंडली में स्ट्रांग होगी। अगर आपकी वीनस की प्लेसमेंट आप अच्छी लेकर बैठे हो तो डेफिनेटली आपकी आंखें अलग ही होंगी, खूबसूरत होंगी, एक एक्सप्रेसिव आंखें होंगी। जो आपने कहा ना कि आंखें बोलती है, उन्हीं की बोलती है जिनका वीनस अच्छा होता है। और अगर किसी का वीनस खराब है, खराब कैसे होगा कि या तो वो केतु के साथ बैठा है या राहु के साथ बैठा है, या राहु केतु में से किसी की दृष्टि अगर वीनस के ऊपर आ रही है। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी अपनी चलाने वाले, या हम कह सकते हैं कि उनको ये आदत होती है कि जो रिलेशनशिप है वो अपने तरीके से ही हैंडल करेंगे। उनको चाहिए सब कुछ और ये दिखा देंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर चाहिए सब कुछ। लग्जरीज भी चाहिए, ऐशो आराम भी अंदर चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, बस वो मुंह से नहीं बोलेंगे, सामने से नहीं बताएंगे। डुअल पर्सनालिटी कि सामने से तो वो संत है पर अंदर से सब गड़बड़ है। सब गड़बड़ जो है वो इसीलिए क्योंकि उनका जो वीनस है वो मेलेफिक अफेक्ट में है, राहु या केतु के साथ वो कंबाइंड है। अब अगर किसी की ब्राउन आइज है, जो आइज का कलर है वो भी बहुत मैटर करता है कि हमारी जो आई बॉल का कलर है वो कैसा है। किसी की अगर आई बॉल ग्रीन है तो इसका मतलब उसका मर्करी बहुत अच्छा एक्टिव है। अगर किसी की आई बॉल ब्लैक है, डार्क ब्लैक जो जेट ब्लैक कलर होता है, या ब्लू है, तो वहाँ शनि स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोनों कलर्स का इफेक्ट बहुत अलग है। ब्लू कलर की आंखों का इफेक्ट बहुत अलग है और ब्लैक कलर की आंखों का इफेक्ट बहुत अलग है। और ऐसे ही अगर किसी की ब्राउन आइज़ है, किसी की अगर ब्राउन है तो वहाँ केतु, और अगर ग्रे है तो राहु। तो हमारा कौन सा आई बॉल है वो भी हमें बताता है कि इस इंसान की कौन सा प्लैनेट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और हम उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं।